मुख्य कानून चलता है और वो अपनी मफाद में सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करते हैं के वक्त यानी औकाफ पर जो जिसमें मुस्लिम कौम के लिए, फलाह के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए जो कुछ भी होता है, कोई कानून नहीं, बस मुख्य कानून चलता है और वो अपनी मफाद में सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। मुसलमानों को जितना वो टॉर्चर करेंगे, जितना वो सताएंगे, उतने ही मुसलमान मुत्तहिद होंगे, ये भी जान लें। क्या मंशा लग रहा है सर? उनका मंशा साफ है कि वोट को पोलराइज करना है और ये जब तक करते रहेंगे तब तक उनके जो है राजनीति चलती रहेगी और उसमें हमारी खामोशी उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बजाय बोलने के। हमारी खामोशी इंशाल्लाह ज़रूर उनको जो है खामोश कर देगी। इतना ही कहेंगे। डॉक्टर मोइनुद्दीन, पूर्णिया। उसको हम लोग बेहतर नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं कि वो बिल्कुल शरीयत में मुदाखलत है एक तरह का, कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी उसमें, जिसमें मुस्लिम कौम के लिए, फलाह के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए जो कुछ भी होता है, आप उससे उसको छीन करके और आप चाहते हैं कि वो सरकार की प्रॉपर्टी बन जाए, मिल्कियत बन जाए। तो आप कभी भी जो है ना, कोई भी जो है, आप खानका को, मदरसा को, मस्जिद को इस बहाने से आप दे सकते हैं, छीन सकते हैं हम लोगों से। इसलिए जो कानून सरकार ला रही है ये नहीं लाना चाहिए। ये लाने का असल मकसद है कि कौम के अंदर जो है, समाज के अंदर तफरका पैदा करना, ये किसी तरह से भी सही नहीं है। परिचय बता। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह हुआ, सज्जाद कॉलोनी, पूर्णिया। सरकार का मंशा अच्छा नहीं है। मुसलमानों के वक्त यानी औकाफ पर जो उनकी नीयत सही नहीं है और वक्फ की जो जगह ज़मीन जायदाद होती है ना, वो अल्लाह की मिल्कियत होती है, वो किसी की मिल्कियत नहीं होती। तो उसमें जो अभी आया है कि कलेक्टर उसके मालिक होंगे, हाँ, तो सरकार के इस बिल को खारिज होना है, समझे। इसको किसी भी तरह से हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। देखिए हमारे बड़े इस पे लगे हुए। परिचय बता। अहमद हुसैन कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा, जिला पूर्णिया। वक्फ बोर्ड जो कानून ला रही है सरकार, ये सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ला रही है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ला रही है। वक्फ बोर्ड क्या है, सबसे पहले इसको आप समझिए। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने संपत्ति को कौम की फलाह के लिए डोनेट किया, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से कौम के फलाह के लिए काम हो रहा है। अब उसमें एक नई तरह की कमेटी लाके उसमें अलग मजहब के लोगों के मेंबर को एंट्री करा के हमारी संपत्ति को हड़पना चाहती है ये सरकार। जिस तरह से 3 तलाक मुसलमान नहीं चाहता था, मुस्लिम औरतें नहीं चाहती थी, उसके बाद भी कानून बना दिया। 370 मुसलमान कश्मीर का नहीं चाहता था, फिर भी पारित करा दिया। सिर्फ ये 10 साल में ये गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए आया है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए आया है। मोदी से रिक्वेस्ट ये है, जो हिटलर के तरह से गैस चैम्बर बना के हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जला दो, मार दो। ये बार बार तुम इस तरह का छोटा छोटा बिल लेके एनआरसी, सीएए, तरह तरह का हरकत करके क्या फायदा है? गैस चैम्बर बनाओ, सारे मुसलमानों को मार दो एक साथ और तुम खुश हो जाओ। क्या मंशा लग रहा है सर? यही मंशा है उनका, जो सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ दो। उनको राजनीति करनी है, उनको हुकूमत करनी है, मुसलमानों को परेशान करना है उसको, ताकि उसको वोट मिले। वोट के लिए सर, वोट की राजनीति है। कुछ दिन बाद कहेगा कब्रिस्तान को भी में भी कमेटी हम बना देते हैं। अरे भाई, हिंदुओं की अलग प्रॉपर्टी है, हिंदू को अपना मजहब पालने का अधिकार है, मुसलमानों को भी है, संविधान देता है राइट। तो हम उनकी जो प्रॉपर्टी है, देवत्व की प्रॉपर्टी, भगवान के नाम से प्रॉपर्टी, क्या हम उसे हड़पने जा रहे हैं? आप कमेटी ही बनाना है तो उस पर भी बनाइए कमेटी, दोनों को बराबर कीजिएगा ना भाई। आप सीएए का कानून पास किए तो सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग यहाँ के सिटीजनशिप पा सकता है, लेकिन मुसलमान अगर आएगा
सपोज उनको सिटीजन नहीं मिलेगा। क्यों ये भेदभाव क्यों? आज बांग्लादेश में जन आंदोलन हुआ, अगर वहां कोई मुसलमान पीड़ित होता है, वो भाग्य हमारे देश में आता है, तो हम उसको सिटीजन नहीं देंगे। हिंदू आएगा तो उसको हम देंगे। ये दोहरी नीति क्यों? संविधान हम सबको अधिकार दिया है बराबरी का, लेकिन ये बराबरी से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ फूट डालो, राज करो, यही इसकी नीति। परिचय बता। मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, हम अभी सोशल वर्कर हैं, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मेरा नाम अब्दुल वाहिद।